हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे कई सारे व्यूवर्स ने इस वीडियो की डिमांड की थी। उनका क्वेश्चन ये है कि शादी होने में जब डिले होता है तो उसके पीछे क्या कार्मिक रीज़न हो सकते हैं। तो उन्हीं कुछ पॉइंट्स पे आज हम चर्चा करेंगे और कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊँगी जो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ से निकलने में। तो क्या रीज़न्स होते हैं, क्या कार्मिक हमारे जो होते हैं पुराने ड्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से शादी में डिले हो रहा है या सगाइयाँ होके टूट जा रही है, रोका होके टूट जा रहा है, अच्छे पार्टनर्स हमारे साथ में बनने से हम उनके रह जाते हैं। तो देखिए 3-4 तरह के मेन रीज़न्स होते हैं। अब मान लीजिए आप पास्ट लाइफ में कोई पंडित थे, आपके पास कोई होरोस्कोप लेकर के आया और उसने कहा हमारे बेटे और बेटी का होरोस्कोप मिलाइए, मैच कीजिए कि किस तरह का है। लेकिन आपने जलन, द्वेष, ईर्ष्या की वजह से या फिर किसी एक पक्ष के मतलब सहमति और असहमति की वजह से उस कुंडली को मिलान में कुछ त्रुटि निकाल दी, कुछ मिस्टेक निकाल दी कि भाई ये कुंडली तो मिलती ही नहीं है, इनका तो ये ग्रह दोष है, ये शादी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो आपके ऊपर में वो कार्मिक दोष 100% लागू हो जाता है। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि जब हमारे यहाँ पे अमूमन इंडियन कल्चर में जब शादी की जाती है तो थोड़ा जांच परख आज भी होती है कि भाई ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी है, चारित्रिक गुण कैसे हैं, लड़का की जॉब पे जाता है, अर्निंग करता है, उसका व्यवहार कैसा है, लड़की कितनी कार्यकुशल है, घर में किस तरह से बिहेव करती है, क्या उसकी हैबिट्स हैं। तो हम में से कई नेबर्स जो होते हैं वो अच्छा बुरा बोल देते हैं। मैं देखिए आप लोगों को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, बट ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। कई बार हम अच्छा भी बोल देते हैं, कई बार हम बुरा भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से बनती बनती बात बिगड़ जाती है, रह जाती है। तो ये कार्मिक दोष आपके ऊपर लग जाता है। तीसरा होता है कि अगर हम कहीं रहते हैं और हमारे रिलेशन में या फिर हमारे नेबरहुड में अगर कोई कपल बहुत खुश होकर के एक साथ में रहता है, आपस में प्यार से रहता है, लेकिन हमें वो पसंद नहीं आता, हमें लगता है कि हम तो दुखी हैं अपनी लाइफ में, ये खुश क्यों हैं। तो उनमें से एक पार्टनर को अगर आप भड़का देते हैं दूसरे पार्टनर के प्रति कि आपके जाने के बाद आपका हस्बैंड ऐसा करता है या आपकी जाने के बाद आपकी वाइफ ऐसा करती है, और उसकी वजह से उनके बीच में झगड़े लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो भी कार्मिक दोष आपके ऊपर लगता है। ये मैंने कुछ आपको डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट्स बताए हैं जिसकी वजह से आपको पास्ट लाइफ में कार्मिक दोष लगा है। तो उस दोष की वजह से इस लाइफ में आपको शादी में आपके विघ्न होता है, देरी होती है, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं और सगाइयाँ टूट जाती हैं। अच्छे पार्टनर्स के साथ आप अपनी लाइफ निकालें, ये सबका सपना होता है, बट वो पार्टनर आपके हाथ से निकल जाते हैं। तो ये दोष की वजह से होता है, पास्ट लाइफ में ये कार्मिक दोष लगते हैं। अब इसका निवारण क्या है? तो सबसे पहला जो निवारण है वो ये है कि आप किसी भी तरह की किसी की भी बुराई ना करें। अगर आपके पास कोई फीडबैक लेने आता है शादी के रिलेटेड कि भाई ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी है, आप जानते हुए भी उनकी बुराई ना करें। आप कोशिश करें कि आप अच्छा ही बोलें। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप है कि किसी भी कपल के बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना कराएं। इस लाइफ में भी कोशिश करें, हो सके तो किसी कपल की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। देखिए प्यार बांटने से बढ़ता है। अगर दो कपल हैं, उनके बीच में अगर डिस्प्यूट नहीं है तो क्रिएट तो बिल्कुल ही ना कराएं, और अगर ऑलरेडी डिस्प्यूट है उनके बीच में तो उसको भी निवारण करने की थोड़ी अपनी तरफ से ट्राई करें। थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव बोलें दोनों को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका रिश्ता संभालने की जिम्मेदारी लें, बट हाँ आप नेगेटिव भी ना बोलें, हो सके तो पॉजिटिव ही बोलें। तीसरा ऑप्शन है, अगर किसी अनाथ लड़के या लड़की की शादी होती है तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ दान करें। आप चाहें तो पैसों का दान कर सकते हैं, कुछ सामान खरीद के दे सकते हैं, या फिर आप कुछ जिम्मेदारी ले सकते हैं कि खाना मेरी तरफ से होगा, या फिर जो भी है, कपड़े, खाना, जो भी आप सर्विस अपनी तरफ से देना चाहें। अगर आप फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं हैं तो आप अपनी एक कोई सर्विस ले लीजिए। भाई जो मेहमान आए हैं उनको पानी पिलाने का काम ले लीजिए। सामूहिक शादियाँ बड़ी होती हैं हमारे यहाँ पे समाज में, और ये हर समाज में ही होती है, इंडियन कल्चर में ही है ऐसा। तो आप जिस भी समाज से, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप एक ज़िम्मेदारी ले लीजिए कि भाई पानी मैं पिलाऊंगा मेहमानों को, या फिर मैं खाने परोसने में, या फिर मेहमानों की देखभाल करने में मैं उनको हेल्प करूँगा या करूँगी। तो उससे आपके 80% के कार्मिक बॉन्ड्स आपके अच्छे हो जाएंगे, कार्मिक नॉट्स आपके कट जाएंगे। तो आपका जो ऋण है, जो आपका ड्यूज़ है, वो सॉर्ट आउट होगा, उतरेगा। और सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे लास्ट ऑप्शन है माँ कात्यायनी की पूजा करना।
माँ कात्यायनी जो होती हैं वो विवाह के लिए, शादी के लिए जानी जाती हैं। उनके आशीर्वाद शादी में बहुत ज़रूरी होता है। आप उनको प्रसन्न कीजिए। मेरे कई सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स ने उनके ऊपर काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं, उनकी पूजा कैसे की जाती है, अर्चना कैसे की जाती है, उनका मंत्रोच्चार कैसे होता है, तो वो अगर आप कर सकें तो वो बहुत बेहतर रहेगा, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। बाकी ये कार्मिक दोष जो होता है ये इसी लाइफ में आपका पूरा हो जाता है। अगर आप थोड़े से एफर्ट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये दूसरे कार्मिक दोषों की तरह आपको लाइफ टाइम नहीं झेलना पड़ता। कई ऐसे भी लोग हैं जिनके 45 साल में, 43 साल में, 40 साल में शादी होती है, जो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा उम्र होती है, बट होती है। आजकल हो रही हैं शादियाँ। तो आप कोशिश करें कि इन 3-4 स्टेप्स को फॉलो करें और जो रेमेडीज़ मैंने बताई है उन पे थोड़ा सा काम करें, तो काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ क्वेश्चन क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस ऑल।